ट्रेनिंग कराते हैं, जो भी कोर्सेज आते हैं, सब ऑफिसर कोर्स आते हैं, और किसी भी प्रकार के फायर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं या किसी भी तरह की ट्रेनिंग देनी होती है तो हम ही कराते हैं यहाँ पे। ये दिल्ली फायर सर्विस का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे ड्यूटी रजिस्टर होता है जिसमें हमारी ड्यूटी लगी होती है। हमारे को जॉब स्पेसिफाई की जाती है, आज आपको ये जॉब करनी है, तो हमारी वायरलेस पे भी आ जाती है ड्यूटी। फायर ऑपरेटर को एक एडेप्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है दिल्ली फायर सर्विस में। उसको वायरलेस पे भी ड्यूटी लगानी पड़ती है, फायर कॉल भी अटेंड करनी पड़ती है, ट्रेनिंग भी करानी पड़ती है, सभी कॉल हैं। तो यहाँ का काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल है। दिल्ली फायर सर्विस की सबसे बड़ी परेशानी उसका मैन पावर की कमी और गाड़ियों का मेंटेनेंस है। वैसे स्टाफ शॉर्टेज बहुत है। जैसे हमारे को यहाँ 10 साल पहले भी वही टोटल स्ट्रेंथ थी 2000 के दो अंडर में या 2000 के आसपास, और तब 35 या ऐसे स्टेशन रहे होंगे, और अब 56 स्टेशन है, तब भी वही 2000 के अंडर में स्ट्रेंथ है। यस, इट इज़ ट्रू, स्टाफ इज शॉर्टेज, क्योंकि जब हम फायर कोर्स में जाते हैं हमारे पास टर्नआउट्स, नंबर ऑफ टर्नआउट्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे एज पर जो रूल है एक व्हीकल में 6 पर्सन होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम हम 6 पर्सन नहीं रख पाते हैं, 3 and 4 पर्सन होते हैं। इस तरह से स्टाफ शॉर्ट है डेफिनेटली। क्राइटेरिया कुछ हार्ड कर रखा है मैडम, जो हमारा फायर का है इसमें कंपलसरी कर दिया हैवी लाइसेंस। अगर अलग से फायर के लिए ड्राइवर अलग से लिए जाएं और फायरमैन अलग से लिए जाएं तो हो सकता है ये कमी जल्दी पूरी हो जाए। Yeah, this is true that we have say 40% shortfall as on date. The posts are being advertised, we are not getting the candidates. It's not only recruiting a person. We don't want a man only. What we want a man with that quality. He should have those basic qualifications, he should have that aptitude, he should have that health standards. So unless he has, say, he meets all those requirements, we cannot induct him into the fire service. दिल्ली फायर सर्विस के पास इस वक्त 123 फायर ट्रक्स, 3 एरियल लैडर्स, 8 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स और 3 रेस्क्यू रिस्पॉन्डर्स हैं। जो आपके सामने जो व्हीकल है ये हम इसको बोलते हैं वाटर बाउजर। इसकी कैपेसिटी जो है वो 12,000 लीटर की है, और इसमें हम बड़ी जो फायर होती हैं उन पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और छोटी फायर के लिए हमारे पास जो छोटी गाड़ियाँ हैं और कंजेस्टेड जो गलियाँ हैं उन पे छोटी गाड़ियाँ ही भेजते हैं। इसमें पीछे पंप लगा हुआ है, उसके हम और लगा कर, और उनकी लेंथ होती है 100 मीटर तक, जो है पंप की कैपेसिटी है। 1 मिनट में 1800 लीटर पानी ये फायर पे फेंक सकता है। इसमें कटिंग टूल होते हैं नॉर्मल जो हैं, जैसे लो कटर हो गया हमारे पास, और BA सेट होते हैं। अगर स्मोक ज़्यादा हो तो अपना BA सेट पहन। ये जिस पे आप अभी खड़े हैं, दिस इज़ 44 मीटर्स रीच, वर्टिकल 44 मीटर्स तक ये ऊपर जा सकती है। और इसके अलावा वी हैव 42 मीटर्स, 70 मीटर्स, 30 मीटर्स, और एक और है, प्रेजेंट इट इज़ आउट ऑफ कमीशन। जो भी अपर फ्लोर फायर होते हैं वो जहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर सकते इतना इजीली, एक्सेस बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है, और फायर फाइटिंग के लिए तो डायरेक्टली यूज़ होता है। रेस्क्यू में खैर इसका कोई जवाब नहीं। इट्स अ वेरी गुड व्हीकल। हाल ही में फिल्माए जा रहे एक इंटरव्यू के वक्त हमें एक लाइव आग की घटना को कवर करने का मौका मिला। अनुसार इमरजेंसी के वक्त फायर सर्विस ट्रैफिक नियमों से बंधी नहीं होती हैं।
एक्चुअली हमारे ठीक पीछे देयर इज़ रेलवे लाइन, स्टेशन से थोड़ी दूरी पे, और उसके पीछे पूरा पुरानी दिल्ली का इलाका पड़ता है. दैट एरिया इज़ नॉट वेल प्लान्ड, और वहाँ पे वेस्ट, फर्नीचर वेस्ट की एक बहुत बड़ी मार्केट है, एंड इट इज़ फुली लोडेड. It is always a risk zone for us because there is no systematic piling, nothing is there, no barriers. So once fire starts at an end, it will travel at a very fast rate to the other end also, and it will involve a lot of combustible. हाँ, धुआं तो काफ़ी जाता है आँखों में, लेकिन गॉगल्स तो मिलते तो है नहीं अभी गवर्नमेंट की तरफ से. बाकी देशों में तो सूट भी ऐसे ऐसे मतलब अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि अगर एक बार आग के अंदर भी घुस जाए तो मतलब उसका इफ़ेक्ट नहीं होता आग का. अपने यहाँ तो यही नॉर्मल, यही कॉटन का कपड़ा है, उसकी डांगरी बनी हुई है, और वही पहन के फायर फाइटिंग करते हैं. सुविधाओं की तो खासी कमी है दिल्ली फायर सर्विस में. वैसे गॉगल्स वगैरह भी नहीं मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के हेलमेट जिसमें टॉर्च वॉर्च लगी हो, वो सब सुविधाएं नहीं मिलती है. मेंटेनेंस ये अच्छी तरह से नहीं हो पाती. जितने ऑलरेडी हैं उनकी भी, उनमें 50% व्हीकल्स ख़राब है हमारे. दुर्घटनाओं की एक वजह फायर ट्रक्स का लो मेंटेनेंस है. जीपीएस की कमी और पुराने ट्रक्स फायर फाइटिंग के काम में बाधा पैदा करती हैं. A fire broke out at a plastic factory in Narela in the national capital, and 30 fire tenders have been rushed to the spot. Basically it was a 3-story building and it was a factory. थर्मोकोल के और प्लास्टिक के कप्स, प्लेट्स, ये सब चीज़ें बनती थी. जब फायर सर्विस वहाँ पहुँची तो ऑल 3 फ्लोर्स वर बर्निंग. इस फैक्ट्री के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इट वाज नॉट ओपन ऑन 3 साइड्स. तीनों साइड में ही उसके बिल्डिंग थी, तो हीट को वेंटिलेट होने का कोई जगह नहीं था. मतलब बिल्डिंग से बाहर स्केप नहीं कर रही थी. तो बिल्डिंग के अंदर रहने की वजह से इट वाज एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग. नाउ जब ये लोग घुसे तो फ्रंट पार्ट वाज नॉट दैट मच अफेक्टेड, लेकिन रियर पार्ट जो था वो बहुत बुरी तरह पूरा भट्टी बन चुका था. वो अप टू 15 फीट्स, 15 और 20 फीट्स इट वाज इंटैक्ट, और उसके आगे द बिल्डिंग कोलैप्स्ड. जो 2 लोगों ने सफ़र किया इंजरी, इट वाज बिकॉज ऑफ कोलैप्स. जो उससे थ्रस्ट पैदा होता है उसके वजह से वो जले. बाकी 2 लोग तो डेब्रीज के साथ ही रबल में ही चले गए थे. दिल्ली की असली परेशानी खुद दिल्ली वाले हैं. आंकड़ों के अनुसार 35% दिल्ली वाले अनप्लान्ड और अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, जहां आग की घटना हो जाने पे फायर ट्रक्स का जाना लगभग नामुमकिन है. 0.6 crores in this city, and it has grown successfully at a rate of about more than 10%. So is the vehicular traffic, so is the buildings in the city. You talk of any hazard, it is available, be it industrial, be it a residential, be it a institutional, be it a school, be it a office building. Structures which are coming up, people are coming in, they are living in shanties, they are living in areas where unplanned growth is going on. Now, when an unplanned growth take place, the building bylaws are not adhered to. Use of LPG has increased, use of vehicular traffic has increased. You see, we are drawing more current from the systems. The families itself, there was earlier small families, or as the income grows, people try to bring in more gadgets, irrespective of the load which they have got sanctioned. They draw more currents. So the attitude of the people, their behavior, all these things changes. And this really brings in a lot of hazard because of carelessness, because of flammable material being used, because of electricity, role of electricity which is being extensively used day in, day out. Terrorist attack is another thing which has cropped up in metro cities, which can lead to nasty situations. There has been hazard for radioactive accidents, chemical and biological warfare agents which has come into picture nowadays. They all poses a real threat. Chemicals are being sold without getting licenses. Now crackers are being sold. We had one blast a couple of days back in Old Delhi.
So people are doing things which they are not ought to do it. Who is creating these fires? It is not Delhi Fire Service. They are responding. It is the society, people in society. मैं आपको ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस बता सकता हूँ कि लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी कर रखी है, कितना सिचुएशन को कितना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं लोग, वो सीन पे जाके ही पता चलता है। आप लोग कभी मार्केट एरिया का फायर देखिएगा ना, जो व्यापारी जिनके दुकान जल रहे होते हैं, you won't believe how they behave. पहले के ज़माने में बताते हैं, जैसे मेरे फादर थे सर्विस में, या और भी पहले बताते हैं कि दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ी को देख के पब्लिक साइड हो जाती थी। 1 किलोमीटर तक का एरिया साफ हो जाता था, लोगों में इतना अवेयरनेस थी। लेकिन अब जैसे प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन उस साइड से लोग, कोई ये नहीं सोचता कि ये इनकी इमरजेंसी जॉब है, कहाँ जा रहे हैं, कोई साइड नहीं देता, कोई भी। जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं ऐसे ही रहती हैं। पब्लिक में इतनी जागरूकता नहीं है कि फायर की, एम्बुलेंस की, पुलिस की गाड़ी सायरन देते हुए आ रही है तो फर्स्ट लाइन को खाली कर दे। हाँ, अगर आप इस अगर थर्ड लाइन में चल रहे हैं ना, फर्स्ट में और आ जाएंगे कि इसके साथ साथ हम निकल जाएंगे। बहुत बार होता है मैडम ऐसा, ट्रैफिक की वजह से तो डिले हो ही जाता है। जैसे आपने सुबह देखा होगा, यहाँ ऐसे हमारे यहाँ से निकलते हैं, गेट से निकलते ही फायर ये जाम लग जाता है कि यहीं से आधा घंटा यहीं हो जाता है, और इस वजह से फायर बहुत बड़ी हो जाती है। मैंने कई बार देखा है कि हम अगर 15 मिनट पहले पहुंच जाते तो हम बचा सकते थे, ऐसा हम महसूस करते हैं कई बार। पब्लिक की जान माल बचाने के लिए हमारे ऊपर जिम्मेवारी है और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं पूरी तरह से।